दोस्तों, श्री लक्ष्मण जो 14 वर्ष के वनवास में कभी नहीं सोए थे, क्या आपको पता है? दोस्तों, आपको रामायण के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन रामायण में भगवान श्री राम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब श्री राम और सीता माता और लक्ष्मण को वनवास हुआ था, तब श्री लक्ष्मण ने उस जंगल में रहते हुए अपने भाई और भाभी माँ की रक्षा करने के लिए 14 साल तक सोए ही नहीं थे। दोस्तों, एक बार जब श्री राम और सीता माता सो रहे थे, तब लक्ष्मण को निद्रा देवी ने दर्शन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी भाभी अर्थात सीता माता और भाई की रक्षा के लिए 14 साल तक नहीं सोने की इच्छा व्यक्त की। निद्रा देवी ने प्रसन्न होकर उनका वरदान स्वीकार कर लिया, लेकिन निद्रा देवी ने कहा कि यदि आप 14 साल तक सोना नहीं चाहते हैं, तो आपको इसके बजाय 14 साल तक किसी और को तो सोना होगा ही। तब निद्रा देवी ने सीता की बहन और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से मुलाकात की और उनको सब कुछ बताया। तब वह सभी शर्तों पर सहमत हो गयीं और लक्ष्मण के बजाय 14 साल तक सोती रहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गायत्री मंत्र रामायण में छंद के पहले शब्दांश के संयोजन से बनता है? गायत्री मंत्र में 24 शब्द हैं और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। हर 1000 श्लोकों के पहले श्लोक के पहले शब्दांश को जोड़कर गायत्री मंत्र बनाया जाता है। इसीलिए गायत्री मंत्र को रामायण का सार कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि श्री राम के 3 भाई थे, लेकिन इसके अलावा उनकी एक बहन भी थी। उनकी बहन का नाम शांता था। शांता अपने 4 भाइयों से बड़ी थी। उनकी माता का नाम कौशल्या था। दोस्तों, यह माना जाता है कि राजा रोमपाद और अंग की रानी वर्जिनी दशरथ महाराज से मिलने के लिए अयोध्या आए थे। राजा दशरथ को पता चला कि राजा रोमपाद और अंग की रानी वर्जिनी निःसंतान हैं। तब राजा दशरथ को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें अपनी बेटी शांता को अपने बच्चे के रूप में दे दिया। रोमपाद और वर्जिनी इस बात से बहुत खुश हुए और शांता का अपने बच्चे के रूप में बहुत ख्याल रखा और उन्हें अच्छे संस्कार दिए। दोस्तों, सभी जानते हैं कि श्री राम श्री विष्णु के अवतार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कौन थे, किसके अवतार थे? दोस्तों, श्री लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग जो स्वयं समुद्र में भगवान विष्णु के आसन बन गए हैं। भरत विष्णु के हाथों में सुदर्शन चक्र का अवतार है और शत्रुघ्न शंख शैल का अवतार है। हर कोई जानता है कि सीता माता और भगवान श्री राम के विवाह के लिए एक स्वयंवर घटना हुई थी। स्वयंवर में सीता माता को पाने के लिए जिस धनुष को श्री राम ने तोड़ा था, उस धनुष का नाम पिनाक था। वह पिनाक जिसे केवल श्री राम ही उठा सकते थे। दोस्तों, विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को बला अतिबला नाम की विद्या सिखाई थी, जिसके कारण कोई भी उन पर सोते हुए आक्रमण नहीं कर सकता था और उन्हें भूख प्यास भी नहीं सता सकती थी। दोस्तों, जामवंत बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि वो अभी भी 90 योजन एक बार में जा सकते हैं। उनका जन्म सतयुग में ही हुआ था। दोस्तों, वनवास काल के दौरान अयोध्या पर 24 बार आक्रमण हुए थे, जिनसे निपटने के लिए शत्रुघ्न जाते थे। राजा दशरथ को मिले श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, तो अगर राम लक्ष्मण वनवास नहीं जाते तो दशरथ के जीवन काल में ही चारों पुत्रों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती। रावण को भगवान श्री राम के अलावा बाली और सहस्त्रबाहु ने हराया था। दोस्तों, ये कुछ रामायण की छुपी हुई बातें थीं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।